to Progressive Education. Today we are going to learn about academic disciplines. It is the part of your subject, understanding discipline and subjects. This content is suitable for universities like CRSU, MTU, CBLU, IGU, JGU. Okay, what is academic discipline? Academic discipline क्या है कि जैसे आपके different subjects होते हैं. Subject discipline का meaning अंडरस्टैंड करने के लिए कि सब्जेक्ट में डिफरेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं. जैसे लेते हैं सपोज कॉमर्स की बात करते हैं. कॉमर्स में हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, टैक्स. ये सारी जैसे हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के पार्ट्स हैं. जैसे कॉमर्स क्या है, एक ब्रॉड स्टडी है, लेकिन उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, वैसे ही एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. या फिर हम एक और सिंपल एग्जांपल ले, फॉर जैसे साइंस में हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया. ठीक है, वैसे ही हमारी जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है? ब्रांच ऑफ नॉलेज है. ठीक है, इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स. ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है. अच्छा, एंड द टर्म academic discipline can be defined as the academic studies that focus on self-imposed limited field of knowledge. मतलब कि हमें जो academic discipline है इसमें हमें अपने एकेडमिक स्टडीज जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं अपने ऊपर एक लिमिटेशन लगाते हुए कि हम इस क्राइटेरिया के अंदर, जैसे मैंने अभी बात करी कॉमर्स की, तो हम इसमें सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड ही जितने भी इसकी फील्ड्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन्हीं तक ही सीमित रखेंगे. इसके बाद हम नहीं जाते, हम साइंस नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे. क्यों? अभी हम तो कॉमर्स की एक्सपर्टीज कर रहे हैं, तो हम साइंस के बारे में नहीं सोचेंगे ज्यादा. राइट, चलो नेक्स्ट इज एकेडमिक डिसिप्लिन इज ऑल्सो नोन एज एकेडमिक फील्ड. एकेडमिक डिसिप्लिन को हम एकेडमिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं. कई बार क्वेश्चन में सीधा ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन, स्टेट इज इम्पोर्टेंस. तो एकेडमिक डिसिप्लिन को हम एकेडमिक फील्ड भी कहते हैं. अब एकेडमिक फील्ड है, एक प्रॉपर फील्ड है, तो इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट इंसान भी चाहिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो. एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए. एक्सपर्टीज नॉलेज के लिए हम न्यू नॉलेज भी तो एक्वायर करनी है, ये नहीं पुरानी ही पढ़ते रहे. नई नॉलेज भी एक्वायर करनी है, तो उसके लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी. रिसर्च करेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी हमें न्यू प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे. सो इन शॉर्ट, academic discipline क्या है? It is a branch of knowledge. It is known as academic field. It incorporates expertise, projects, researches. Next is importance of academic discipline. Academic discipline की importance क्या है? क्यों जरूरी है ये पढ़ने के लिए? Importance of academic discipline, particular object of research. अब ये तो पता लग गया कि हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन है क्या, कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है. अब इसको हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, जैसे कोई एक स्पेसिफिक हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, सो दैट स्पेसिफिक रिसर्च मेथड हम अकॉर्डिंगली चूज कर सके. सो दैट अगर जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि उसके बारे में हम उसके जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करते हुए पढ़े उस चीज को. ठीक है, तो हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई जो पर्टिकुलर मेथड है उसको लेते हुए हम किसी चीज की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट नॉलेज. स्पेशलिस्ट नॉलेज किसी भी, अगर हमें कोई भी, इफ यू वांट टू नो अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट, then we need some expertise
तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट नॉलेज, जिसको अपने नॉलेज में अच्छी कमांड हो, अच्छी पकड़ हो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। थर्ड इज हैव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हर सब्जेक्ट में कुछ उसकी थ्योरीज होती हैं और कुछ उसके कंसेप्ट होते हैं, जिसको समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट नॉलेज चाहिए और स्पेशलाइज्ड कोई मेंटर चाहिए, ताकि वो हमें अकॉर्डिंगली अच्छे से हमें गाइड कर सके, हमें समझा सकते चीजों को। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, ताकि टू ऑर्गेनाइज द स्पेशलिस्ट नॉलेज इफेक्टिवली। अगर कोई ऐसे ही लेमैन आ गया और वो बताने लग गया कि ये चीजों से हमें ये मिलता है, तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी वो थोड़ी रॉन्ग नॉलेज दे दे। लेकिन एक जो स्पेशलाइज्ड बंदा होता है उस फील्ड का, वो एक तो सबसे पहले आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन उसकी ठीक होगी एंड अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा, इफेक्टिवली गाइड कर पाएगा। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, हर सब्जेक्ट के कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट कि साइंस की ही बात ले लें, साइंस में हमारे पास स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, जैसे लाइक वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। अब इसको समझाने के लिए अगर आप किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को करके, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि समझाए। लेकिन अगर कोई साइंस में जिसकी अच्छी पकड़ है, जिसके पास अच्छी नॉलेज है, वो आपको आसानी से पढ़ा पाएगा, समझा पाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स में स्पेसिफिक टर्म्स होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, लाइबिलिटीज, कैपिटल। तो वो आपको जो कॉमर्स साइड से कॉमर्स स्पेशलिस्ट होगा, वही आपको बताएगा। अगर हम आर्ट्स की बात करें या ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे, तो उसका स्पेशलिस्ट ही आपको उसके बारे में अच्छे से बताना है। सो एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या मेन है कि आपको एक स्पेशलिस्ट पढ़ाए, ताकि आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके आपके फील्ड के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए। उसमें कुछ थ्योरीज कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, उसको आप अच्छे से समझ सके। स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ हम टर्म्स ऐसे यूज करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हमें कौन बताता है, एकेडमिक डिसिप्लिन। So that's it for today's video. Thank you. Please do give a thumbs up if you like it.